स्टार्ट कर। सो गाइस द सेशन, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस द फर्स्ट टॉपिक व्हिच विल बी लर्निंग ओवर हियर इज सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। पूजा जी और आर्या जी, आप दोनों के लिए कुछ टॉपिक्स रिपीट होने वाले हैं। तो गाइस ये हमारा सबसे पहला मॉडल हम लोग शुरू करने वाले हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जैक्टली आप इसमें क्या सीखने वाले हैं? गाइस एसईओ इज ऑल अबाउट द रैंकिंग्स ऑफ योर वेबसाइट इन मेजर सर्च इंजन्स। हाँ, मेजर सर्च इंजन्स मतलब कौन से आ गए? गूगल, याहू और ये है बिंग। ये तीन सबसे मेजर सर्च इंजन है, दो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर इंडिया में देखोगे तो गूगल 90% से ज्यादा लोग इंडिया में अगर देखोगे तो गूगल यूज करता है। वाई गूगल? बिकॉज गूगल के रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट है, गूगल बहुत फास्ट है, गूगल बहुत यूजर फ्रेंडली है। हाँ, गूगल बहुत पॉपुलर बन चुका है। दीज आर सम ऑफ द रीजन वाई गूगल इज सो मच पॉपुलर। अब एसईओ कौन करता है? एसईओ का बंदा जो काम करता है, उस जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सानिया है या फिर निकिता आप हो या फिर पूजा, आर्या, मोनिका, जो भी लोग हैं, आप लोग अगर किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे तो आपका काम वहां पे क्या होगा? आपका जॉब प्रोफाइल वहां पे क्या होगा? अब यहाँ पे ये कंपनी जो है कौन सी है? ये आईसीआईसीआई बैंक है। सब लोग आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट देख सकते हो, सामने ओपन हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक सबको पता है। ये बैंक क्या करती है? बैंक्स का बिजनेस क्या होता है? वो पैसा प्रोवाइड करती है। होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, इस टाइप के अलग अलग लोन्स प्रोवाइड करते हैं। दिख रहा है? एजुकेशनल लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन। कार्ड में कौन से कार्ड है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, प्रीपेड कार्ड। पेमेंट्स में देख सकते हो मनी ट्रांसफर, ओवर ड्यू पेमेंट, लोन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, टैक्स पेमेंट। हाँ, यहाँ पे उनकी अलग अलग सर्विसेज है जो वो प्रोवाइड कर रहा है। अब आईसीआईसीआई बैंक को अच्छी तरह से पता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो बाय करने के लिए लोग बहुत बार सर्च करते हैं इंटरनेट पे। आईसीआईसीआई बैंक का ऐड आप टेलीविजन पे देखते हो, आईसीआईसीआई बैंक का ऐड आप रेडियो पे सुनते हो, आईसीआईसीआई बैंक या आपने बहुत जगह पे एयरपोर्ट वेयरपोर्ट पे जाओगे तो वहां पे आपको हाँ होर्डिंग्स दिखता है। तो वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया। कौन सा हो गया? ट्रेडिशनल। आईसीआईसीआई बैंक उन सभी लोगों तक पहुंचना चाहता है जो ऑनलाइन होते हैं। जैसे यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे हो, आप यूट्यूब पे होते हो, आप फेसबुक पे होते हो, तो यहाँ तक भी वो अपने प्रेजेंस को लाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उन्हें दिख रहा है कि आज के डेट में मैक्सिमम लोग मोबाइल पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कौन सी डिवाइस पे? मोबाइल डिवाइसेस पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर ये केस में यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है कि आईसीआईसीआई बैंक खुद का प्रेजेंस ऑनलाइन लाना चाहता है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस लाने के लिए ही आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना जरूरी होता है। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हैं। जब से जियो ने 1 GB का डेटा रोज देना शुरू कर दिया है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करते हैं। कोई रील्स देखता है, कोई यूट्यूब की वीडियोस देखता है, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देखता है, कोई कोई ऑनलाइन कुछ डिज्नी हॉटस्टार देख रहा है या फिर तो जो भी है, ऑनलाइन लोग बहुत ज्यादा एंगेज हो रहे हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे चाहता है कि जब कोई उनके प्रोडक्ट को सर्च करे तो उनका नाम, मुझे यहाँ पे होम लोन की जरूरत है, मैं होम लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने के लिए तो बैंक में जाऊंगा। लेकिन मैं कभी बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने कि आप लोगों को कहीं घूमने जाना है, कहीं पे आप लोगों को कुछ भी एक्टिविटी करना है, तो हम लोग थोड़ा बहुत रिसर्च पहले इंटरनेट पे करता है। अब मुझे होम लोन के बारे में जानना है, मैंने सर्च कर लिया अप्लाई फॉर होम लोन। क्या बोला मैंने? अप्लाई फॉर। और अप्लाई फॉर होम लोन बोलने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रॉल किया मैंने यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद ये सबसे पहले बैंक कौन सा आ रहा है? एसबीआई आ रहा है, बराबर है। हाँ, मोनिका, निकिता, आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस, नो? हाँ ना, निकिता जी? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहला कौन दिख रहा है आप लोगों को? एसबीआई। सेकंड पे कौन दिख रहा है? एचडीएफसी। थर्ड पे कौन दिख रहा है? बजाज फिनसर्व। फोर्थ पे यूनियन बैंक, बैंक बाजार, पैसा बाजार, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये देखिए ये कौन है? आईसीआईसीआई बैंक। अब ये गूगल एक सर्च इंजन है।
जब मैंने सर्च किया अप्लाई फॉर होम लोन, तो बहुत सारी वेबसाइट्स, बैंक्स यहाँ पे गूगल के टॉप पोजीशन में आ रही है। जैसे पहले एसबीआई आ रही है, दूसरी एचडीएफसी, तीसरी बजाज, चौथी यूनियन बैंक। हाँ, अब अगर आप देखोगे तो आप जब गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हो तो हमारा इंटेंशन ऐसे होता है कि हम लोग पहले दो तीन लिंक्स पे ज्यादा क्लिक करते हैं। अब एसबीआई ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है गूगल पे, कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पे आ रहा है। सेकंड पे कौन है? एचडीएफसी। थर्ड पे आ रहा है बजाज फिनसर्व। तो बहुत रेयर केस में लोग इतना बॉटम तक स्क्रॉल करता है, बहुत कम केसेस में। आईसीआईसी बैंक का रैंकिंग देखोगे तो बहुत बॉटम है। हम गिनते हैं कहाँ पे आईसीआईसी बैंक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, और ये देखोगे कौन सी पोजीशन पे? दे आर ऑन द नाइन्थ पोजीशन। तो आईसीआईसीआई बैंक को पता चल चुका है कि बहुत सारे लोग होम लोन के लिए ऑनलाइन सर्च करते हैं, लेकिन उनका जो प्रेजेंस है गूगल में, वो कहां पे, कौन सी पोजीशन पे है? किसी ने सर्च कर लिया अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन और एंटर कर दिया। अप्लाई फॉर पर्सनल लोन बोलने के लिए अरे आईसीआईसी बैंक कहां पे आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड पे आ रहा है। तो जब कोई अप्लाई फॉर पर्सनल लोन बोलता है तो आईसीआईसी बैंक इमीडिएटली गूगल के टॉप पे दिख रहा है। लेकिन कोई होम लोन के लिए सर्च कर रहा है तो आईसीआईसी बैंक का रैंकिंग है क्या वहां पे? नहीं, नाइन्थ पे है। तो आईसीआईसी बैंक जैसे उनका हम्म, हाँ, कोणी तरी पाठवलं का? एक मिनिट, नाही, एक कमी रोज मोनिका, हाँ फुल स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? मोनिका जी, निकिता जी, यस नो? निकिता आपका आवाज भी नहीं आ रहा यार। सब ब्रेक वॉइस ये ब्रेक हो रहा है। नहीं नहीं, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? सिग्नल ब्रेक हो रहा है सर। निकिता का आवाज नहीं आ रहा है। ये निकिता से आवाज नहीं आती ना भाई। निकिता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी, आप एक बार स्पीकर चेक कीजिए ना। मोनिका आपको आ रही है आवाज? मोनिका जी आवाज आ रही है क्या? यस यस आई कैन हियर यू। ओके। तो फिर निकिता की आपको कुछ इश्यू लगता है। निकिता आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस नो चैट में Yes, डाली sir. तो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब भी आवाज आई निकिता जी आपकी। Okay. हाँ। Sir, I was using headphone though. Might be the reason. हाँ, तो यहाँ पे अगर आपने चेक किया अप्लाई फॉर होम लोन के लिए आईसीआईसीआई बैंक, देखो मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, अप्लाई फॉर होम लोन किसी ने सर्च कर लिया तो आईसीआईसीआई बैंक इज रैंकिंग ऑन नाइन्थ। लेकिन अप्लाई फॉर पर्सनल लोन किसी ने सर्च कर लिया तो आईसीआईसीआई बैंक इज रैंकिंग ऑन विच पोजीशन इन गूगल? दे आर रैंकिंग ऑन द विच पोजीशन? सेकंड पोजीशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितने भी लोग पर्सनल लोन देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनके लिए आईसीआईसीआई बैंक का प्रेजेंस दिख रहा है। लेकिन जो लोग होम लोन देखना चाहते हैं उनके लिए आईसीआईसीआई बैंक टॉप पोजीशन में नहीं आ रहा है। मतलब आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे जब कोई होम लोन सर्च कर रहा है तो उसके लिए उनका प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है इसकी वजह से वो लोग बहुत सारा बिजनेस लूज कर रहे हैं। क्योंकि लोगों के सामने ये सब ऑप्शन आ रहे हैं, लोग यहाँ पे क्लिक करके वहीं पे आगे जाके अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक चाहता है किसी ने अगर अप्लाई फॉर होम लोन बोल दिया तो उनका ये जो नाइन्थ पे रैंकिंग है, वो रैंकिंग यहाँ पे गूगल के टॉप पोजीशन में आना चाहिए। तब उन्हें लगती है किसकी जरूरत? उन्हें लगती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो एसईओ एग्जीक्यूटिव्स होता है उनकी जरूरत लगती है। क्योंकि ये जो बंदा होता है एसईओ एग्जीक्यूटिव, उसको पता होता है कि वेबसाइट को रैंकिंग में टॉप में लाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो वो होता है एसईओ एग्जीक्यूटिव्स। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया पुणे दिल्ली फ्लाइट, पुणे दिल्ली फ्लाइट सर्च कर लिया, और अगर आप देखोगे तो सबसे पहले पोजीशन पे कौन आ रहा है? मेक माई ट्रिप आ रहा है। क्योंकि मेक माई ट्रिप ने ऐसे लोगों को हायर करके रखा है जिनको पता है कि उनके वेबसाइट को किसने सर्च कर लिया फ्लाइट्स के लिए तो उनकी वेबसाइट को टॉप में कैसे लाना है। क्लियर ट्रिप, गो आईबीबो, हाँ यहाँ पे देखोगे तो स्काई स्कैनर, इज माई ट्रिप, हाँ एक्सियो, यात्रा, कयक, हाँ या वाया, ये सब लोग गूगल के टॉप में आ रहे हैं। मतलब इनके सबके पास एसईओ के लोग काम कर रहे हैं। अब एसईओ बंदे का प्रोफाइल यहाँ पे अब सिंपल है। मेक माई ट्रिप का कहीं पे फिजिकल ऑफिस तो नहीं जहां पे आप टिकट लेने जाते हो। मेक माई ट्रिप का पूरा बिजनेस कहाँ से आता है? हाँ, ऑनलाइन से आता है। मतलब मेक माई ट्रिप को अगर अपना खुद का प्रेजेंस रखना है तो उन्हें गूगल सर्च में कंटिन्यूसली टॉप में रहना पड़ेगा, और गूगल सर्च में कंटिन्यूसली टॉप में रहने के लिए उन्हें ये लोग कंटिन्यूसली लगेगी। मतलब जब तक गूगल सर्च है तब तक रैंकिंग रहेगा, और जब तक रैंकिंग है तब तक एसईओ के लोगों का हाँ रिक्वायरमेंट लगने वाला है। तो गाइस
यहाँ पे आप कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे और भी सर्च कर लिया, जैसे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कोई क्लास लगाना है, मैंने सर्च कर लिया डेटा डेटा साइंस का कोर्स लगाना है, मैंने डेटा साइंस कोर्सेज इन पूरे सर्च कर लिया। और अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये सबसे पहले पोजीशन पे, इसे लोकल लिस्टिंग कहा जाता है, जो आप लोग सीखने वाले हो लोकल लिस्टिंग। ये देखिए पहले पोजीशन पे एक्सलर करके वेबसाइट आ रहा है, सेकंड पे सिंपली लर्न है, थर्ड पे कॉलेज दुनिया। तो ये वेबसाइट टॉप में कैसे आ रही है आज यहाँ पे? ये वेबसाइट टॉप में आ रही है बिकॉज इनके पास एसईओ के लोग हैं। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया मुझे बाय, हाँ, एप्पल या फिर बाय डेकोरेटिव लाइट्स ऑनलाइन, हाँ डेकोरेटिव लाइट्स, या फिर बाय मिक्सर ग्राइंडर अंडर 5,000, मुझे मिक्सर ग्राइंडर लेना घर में भी, हाँ बाय मिक्सर ग्राइंडर बोल दिया। और ये देखिए यहाँ पे मोगेक्स, यहाँ पे अमेजॉन, यहाँ पे फ्लिपकार्ट, यहाँ पे देखोगे तो इकोनॉमिक टाइम्स, यहाँ पे इंग्लिश जागरण, ये सारी वेबसाइट्स गूगल के टॉप में आ रही है। ये तो एड्स चल रही है। तो ये वेबसाइट्स आज टॉप में क्यों आ रही है? बिकॉज इनके पास भी सब कौन लोग बैठा है? एसईओ एग्जीक्यूटिव बैठा है, जो उनकी वेबसाइट को गूगल में रैंक करता है। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोल दिया सैमसंग, सैमसंग S2 अल्ट्रा फोन बाय करना है मुझे, सैमसंग S2 अल्ट्रा फोन ऑनलाइन बोल दिया। एंटर करने के बाद ये देखो स्पॉन्सर एड चल रही है। एड कौन रन करा है? अमेजॉन। ये कौन रन करा है? अमेजॉन। ये कौन रन करा है? कौन है? विजय सेल्स एड रन करा है। उसके बाद देखोगे सैमसंग का खुद का वेबसाइट टॉप पे आ रहा है, देखो सैमसंग गैलरी अल्ट्रा। सेकंड पे कौन आ रहा है? अमेजॉन। थर्ड पे फ्लिपकार्ट। फोर्थ पे वापस सैमसंग, रिलायंस कौन? डिजिटल कौन? क्रोमा। दिख रहा है? तो ये सब वेबसाइट आज क्यों गूगल के टॉप में आ रही? बिकॉज ऑल दीज पीपल हैव SEO experts with them who are helping their websites to rank in the top major search engines. Which are the major search engines? Google, Yahoo और Bing। ये सबसे मेजर सर्च इंजन है। लेकिन गूगल इंडिया में देखोगे तो 90% से ज्यादा लोग गूगल यूज करते हो। अरे यूज करती हो क्या आप याहू Bing? नहीं। कौन सा यूज करती हो? गूगल। सानिया, कौन सा? गूगल। तो यहाँ पे निकिता, हाँ अभिषेक, मोनिका, आप लोग भी खुद का एक्सपीरियंस ले लो, आप लोग भी गूगल सर्च इंजन यूज करते रहोगे। तो गूगल इज पॉपुलर व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट रिजल्ट, results, relevant results, relevant results. These are some of the reasons why Google has gained so much of popularity. अब यहाँ पे आप लोगों को जब डिजिटल मार्केटिंग अप्लाई करना होता है तो उसके लिए लगता है व्हाट? वेबसाइट। तो निकिता जी आपके कल जो क्वेश्चंस थे उन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग आज आने वाले हैं। सो गाइस वेबसाइट ये क्या होता है? वेबसाइट का आज पूछा सानिया जी, क्या होता है वेबसाइट? सिंपल, वेबसाइट मतलब आपके बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे पूजा और आर्या, आप दोनों आपके एरिया में एक केक शॉप चलाते हो। आपका केक शॉप फिजिकल है, फिजिकल, जहां पे आप रोज दुकान में जाते हो। दुकान में जाके आपके शॉप में लोग आते हैं, केक बाय करते हैं, फिजिकल। लेकिन क्या हो रहा है? आप रहते कहाँ पे? धनकौड़ी ना, बोलो अपने क्या कातरे? हम भी कहता हूँ धनकौड़ी। चलो धनकौड़ी में आप रहते हो। अब धनकौड़ी में आपने पूना में एक एरिया है जिसका नाम है धनकौड़ी, हाँ। तो आप रहते हो धनकौड़ी में। आपका फिजिकल शॉप, फिजिकल शॉप मतलब क्या है? लोग जहाँ पे शॉप में केक खरीदने आते हैं, आपने देखा कि आपके पास आके जाके सिर्फ उतने ही कस्टमर्स आ रहे हैं धनकौड़ी के। आप दोनों ने मिलके प्लान किया कि चलो पूजा जी, हम लोगों का बजट बहुत लिमिटेड हो चुका है, हमें सिर्फ यही से लोग मिल रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि हम लोग अभी क्या करेंगे? हम लोग केक शॉप क्या करेंगे हमारा? हम लोग हमारे केक शॉप को क्या करेंगे? ऑनलाइन लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? ऑनलाइन। हाँ, जैसे जैसे मैंने कहा पे सर्च कर लिया, हाँ बाय केक ऑनलाइन, और एंटर कर दिया बाय केक ऑनलाइन एंटर करके, हाँ मैंने बाय केक ऑनलाइन बोल दिया। और यहाँ पे अगर आप चेक करते हो बाय केक ऑनलाइन और एंटर करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये फॉन्स एंड पेटल्स करके एक वेबसाइट आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ बैकिनो ऑनलाइन केक डिलीवरी इन पुणे, हाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे विनी ऑनलाइन केक डिलीवरी इन पुणे। मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर दिया। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए ये वेबसाइट पूजा का और आर्या का है। उन्होंने तो वेबसाइट बना के उसको रैंक भी कर दिया। जब कोई बंदा सर्च करा क्या बाय केक ऑनलाइन, अब उनका वेबसाइट गूगल के टॉप पोजीशन में आने लगा है और अब वो यहाँ से ऑर्डर्स ले रहा है। जैसे मुझे ये केक पसंद आ गया, मैंने इस केक पे क्लिक कर लिया। इस केक पे क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है आपको कितना चाहिए, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg का? मैंने बोला 1 kg का केक चाहिए, हाँ एगलेस चाहिए मुझे, हाँ। और यहाँ पे आके मैंने डाल दिया मेरा पिन कोड कि मुझे इस लोकेशन में मुझे चाहिए ये केक, तो आप डिलीवर करोगे क्या? चेक करता हूं मैं, यस वी हैव डिलीवरी एट दिस लोकेशन, और मैंने ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद ये देखो वो पूछ रहा है आपको ये बाकी कुछ चीजें बाय करने की, मैं चेक कंटिन्यू विदाउट एड ऑन्स।
और कंटिन्यू विदाउट एड ऑन्स बोलने के बाद में देखिए अभी मैं कार्ड पे हूँ, सेकंड क्या पूछ रहा है वो आपको, एड्रेस, उसके बाद क्या पूछेगा, पर्सनलाइज में आपको नाम भी डाल के चाहिएगा, और लास्ट क्या है ये पेमेंट गाइस। तो यहाँ पे आके मैंने कंटिन्यू टू चेकआउट बोल दिया, कंटिन्यू टू चेकआउट बोलने के बाद एड्रेस वगैरह ऐड करके पेमेंट कर दिया, तो सीधा सिंपल चीज है, ये ऑर्डर उनके पास जाएगी, फिर उनका जिसके पास टाइप होगा उस लोकेशन में वो वहां से उनको केक डिलीवर करेगी। मतलब अभी, पहले ऐसा था कि पूजा जो है और आर्या जो है, ये सिर्फ और सिर्फ धनकौड़ी लोकेशन में अपना केक बेच रहे थे, लेकिन अभी उन्हें लोकेशन का कोई लिमिट नहीं रहा। कोई मुंबई से सर्च करा है, कोई पुणे से सर्च करा है, कोई नासिक से सर्च करा है, कोई ठाणे से सर्च करा है, उनका वेबसाइट टॉप में आ रहा है, और उन्होंने वहां वहां के लोकल लोगों के साथ टाइप करके रखा है, जहां से ऑर्डर आता है वहां से वो केक डिलीवर करता है। मतलब आज उनके दुकान में पहले रोज 10 केक बिकते थे, तो आज वो ऑनलाइन की वजह से 50 केक बिक पा रहे, उनका रेवेन्यू ज्यादा बढ़ गया, उनका बिजनेस ज्यादा बढ़ गया। तो ये होता है पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का। अब मैं बोलता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, कोविड के पहले हमारा फिजिकल क्लासरूम ज्यादा चलता था, जहां पे लोग क्लासरूम को आते थे, जो लोग क्लासरूम में बैठे, आप लोग फोटोज देख सकते हो कितने स्टूडेंट बैठते थे, 20-20 लोग यहाँ पे क्लास में एक साथ बैठते थे। लेकिन कोविड के बाद हमने ट्रेंड देखा कि लोग ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं, लोग ऑनलाइन घर पे बैठ के क्लास सीखना चाहते हैं, जैसे निकिता, मोनिका, अभिषेक, आप लोग ऑनलाइन बैठे हो। तो फिर यहाँ पे हमने देखा ऑनलाइन लोग जब सर्च कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ पूना लोकेशन को क्यों लिमिट है, हम लोग कोई भी बंदे को सिखा सकते हैं ना, नागपुर नागपुर के बंदे को, नासिक के बंदे को, जब वो ऑनलाइन ही बैठना चाहता है। तो हमने क्या कर दिया, हमारी वेबसाइट, अब आज आप सर्च करोगे ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन कौन सी लोकेशन में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन अकोला, विदर्भ में, विदर्भ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन क्या, अकोला, सर्च किया, ये देखो सेकंड पोजीशन पे कौन दिख रहा है, आरएस प्रोडक्ट मार्केटिंग। किसी ने सर्च कर लिया अमरावती, अमरावती सर्च कर लिया, एंटर कर लिया, ये देखो फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, देखो थर्ड आ रहा है अमरावती के लिए। किसी ने सर्च कर लिया बारामती, बारामती के लिए सर्च कर लिया, ये देखोगे तो आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, यहाँ पे ये जस्ट डायल आ रहा है, सेकंड पे अगर आप देखोगे तो स्कूल ऑफ पकड़िंग आ रहा है। यहाँ पे किसी सर्च कर लिया नवी मुंबई, नवी मुंबई के लिए सर्च कर लिया, और अगर आप स्क्रॉल करके देखते हो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये देखो स्कूल आउट मार्केटिंग नवी मुंबई, ये थर्ड। तो आप देखोगे तो महाराष्ट्र में बहुत सारे सिटीज के लिए हमारा वेबसाइट अभी गूगल के टॉप में दिखना शुरू हो गया है। और अगर आप लोग हमारे बैचेस में देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होता है जो अमरावती से बैठा होता है, कोई अकोला से बैठा है, कोई अहमदाबाद से बैठा है, हाँ कोई नासिक से बैठा है। तो क्या हो रहा है, पहले मैं सिर्फ पुणे के लोगों को सिखा रहा था, लेकिन अभी ऑनलाइन की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग सारे महाराष्ट्र को टारगेट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको लगता है क्या, क्या लगता है, वेबसाइट। सो गाइस, वेबसाइट से आपको स्टार्ट करना पड़ता है, विदाउट अ वेबसाइट डूइंग डिजिटल मार्केटिंग वुड बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू पीपल, क्योंकि फेसबुक पे पेज क्रिएट करके या यूट्यूब पे सिर्फ चैनल क्रिएट करके नहीं होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, अगर आप कोई सर्विसेज बेच रहे हो, तो उसके लिए बेस होता है आपका वेबसाइट। तो वेबसाइट सिंपल क्या होता है, वेबसाइट इज एन ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ योर बिजनेस। जैसे पूजा और आर्या का फिजिकल शॉप था धनखोड़ी में, अभी उनका शॉप ऑनलाइन आ चुका है, कहीं से भी कोई भी बंदा ऑर्डर कर सकता है। विनी का स्ट्रैटेजी देखा आपने, यस नो, कोई भी बंदा कहीं पे से भी ऑर्डर कर सकता है। तो अब यहां पे अगर आपको खुद का वेबसाइट शुरू करना है, तो वेबसाइट शुरू करने के लिए सबसे पहले लगता है आपको वेबसाइट का नाम बनाओ ना कोई नाम से शुरू करके ना, yahoo.com, facebook.com, google.com, microsoft.com, वैसे आपको भी आपके वेबसाइट का नाम लगता है। तो यहाँ पे जो नाम आप लोग वेबसाइट का बाय करते हो उसको क्या कहते हैं, क्या कहता है, डोमेन नेम। क्या कहता है वेबसाइट का नाम बाय करने के लिए, डोमेन नेम। निकिता जी, हाँ सुनाई दे रहा है ना, यस नो, हाँ। यस अब सर। क्योंकि, हाँ तो देखिए, तो वेबसाइट का जो नाम होता है वो अगर आपको बाय करना है तो उसको बोलते हैं डोमेन नेम। जैसे यहाँ पे हमारा क्लासरूम है, क्लासरूम में आप बैठे हो, यहाँ पे मैंने ये ऑफिस रेंट पे लिया है, जिसका मैं हर महीना रेंट पे करता हूँ। वैसे वेबसाइट भी जब आप बनाते हो तो वेबसाइट पे आप कंटेंट अपलोड करते हो, इमेजेस अपलोड करते हो, वीडियोस अपलोड करते हो, तो इन सारी चीजों के लिए वेबसाइट को लगता है स्पेस, जिसको कहते हैं व्हाट, क्या कहते हैं, होस्टिंग। तो आप लोगों को अगर कोई भी वेबसाइट क्रिएट करना हो तो वेबसाइट का नाम चाहिए होता है, और वेबसाइट चलाने के लिए लगता है क्या, स्पेस, जिसको कहते हैं व्हाट, होस्टिंग। डोमेन नेम, हाँ, नेम ऑफ द व्हाट, वेबसाइट, और होस्टिंग इज द स्पेस रिक्वायर्ड टू रन द वेबसाइट, यस। अब आप लोग बोलोगे ये कहाँ से बाय करना है, डोमेन कहाँ से बाय करते हो, होस्टिंग कहाँ से बाय करते हो, तो बहुत सारी वेबसाइट्स इंटरनेट पे अवेलेबल है जहां से आप लोग ये बाय कर सकते हो। उसमें एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम है क्या, गो डैडी। कौन सा, गो डैडी। ये गो डैडी पे हम आ गए, और फाइंड योर परफेक्ट डोमेन,
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। तो अब यहाँ पे मुझे नाम बिजनेस के लिए रखना है, तो मैं थोड़ा बहुत ना हेल्प लेता हूँ चैट जीपीटी का। तो गाइस हम लोग यहाँ पे एआई टूल्स भी कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला टूल कौन सा दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, चैट जीपीटी। तो ये चैट जीपीटी टूल जो है, इसको मैंने ओपन कर लिया और मैं चैट जीपीटी को बोलता हूं आई एम रनिंग अ केक शॉप, आई वांट टू बाय अ न्यू डोमेन फॉर माय वेबसाइट। तो मैं उसको बोलता हूं प्लीज सजेस्ट मी अ डोमेन, हाँ, या फिर प्लीज सजेस्ट मी डोमेन नेम्स फॉर माय बिजनेस, हाँ, एंड वेबसाइट। बराबर है, बोल दिया चैट जीपीटी को। देखो सब लोग देखो, आई एम रनिंग अ केक शॉप, आई वांट टू बाय अ न्यू डोमेन फॉर माय वेबसाइट, प्लीज सजेस्ट मी डोमेन नेम्स फॉर माय बिजनेस एंड वेबसाइट। चैट जीपीटी को बोल दिया। और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद सर्टनली यहाँ पे वो आप लोगों को डोमेन नेम सजेस्ट करा है। कैन यू सी दिस? यस, नो? बहुत सारे नेम्स उसने आपको सजेस्ट किए। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे दिमाग में इतने नाम आते भी नहीं, उसने 20 नाम हमें 1 मिनट के अंदर आपको सजेस्ट कर दिए हैं। हाँ, तो ये सारे नाम्स हैं। हेवनली केक शॉप, डिवाइन डेजर्ट्स, केक डिलाइट डॉट कॉम, ब्लिसफुल बाइट केक्स, हाँ, केक हेवनली डॉट कॉम। हाँ, तो इसमें से जो नाम आपको अब सही लगा आप देख सकते हो, या फिर उसको और चॉइसेस मार सकते हो। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मुझे ये नाम पसंद आ गया, डिवाइन डेजर्ट्स। मैं ये नाम से मेरा वेबसाइट शुरू करना चाहता हूँ। हाँ, तो ये वेबसाइट का नाम क्या है? www.what डिवाइन डेजर्ट्स। लेकिन ये जो नाम जो होता है, ये नाम अवेलेबल है या नहीं, ये पहले हमें चेक करना पड़ता है गोडैडी पे जाके। तो मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ, और इस नाम को कॉपी करके मैंने इस नाम को गोडैडी पे आके चेक करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आके मैं उस नाम को पेस्ट करता हूँ, किया पेस्ट, divinedeserts.com, यस, नो? और मैंने बोल दिया व्हाट, सर्च डोमेन। सर्च डोमेन बोलने के बाद अब ये गोडैडी चेक कर रहा है कि ये जो नाम आप बोल रहे हो ये अवेलेबल है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो बोल रहा है ये जो नाम है divinedeserts.com, ये नाम ऑलरेडी क्या लिखा है यहाँ पे, डोमेन व्हाट टेकन, मतलब ये डोमेन किसी दूसरे ने ऑलरेडी परचेस कर लिया है। लेकिन वो बोल रहा है आपके पास दूसरे ऑप्शन है, जैसे डिवाइन डेजर्ट्स डॉट इन। अब ये डॉट इन, डॉट ऑनलाइन, ये क्या होता है? इसे कहा जाता है डोमेन का एक्सटेंशन। क्या कहते हैं इसे? डोमेन एक्सटेंशन। तो डोमेन एक्सटेंशन आर बेसिकली द नेचर ऑफ योर बिजनेस जो होता है उसके ऊपर डिपेंड। जैसे ये डॉट इन है, डॉट इन मतलब क्या है? इंडिया। अगर मान लीजिए आप आपका बिजनेस इंडिया कंट्री में रन करना चाहते हो, और अगर आपने आपके वेबसाइट के आगे ऐसे डॉट इन ले लिया, तो यहाँ पे जो भी सर्च इंजन है, गूगल, याहू, बिंग, उनको बहुत इजी जाएगा समझने में कि आप कौन सी कंट्री में टारगेट करना चाहते हो आपके बिजनेस को, इंडिया। यहाँ पे अगर डॉट यूके होगा, आपको यूके में बैठ के, आपको इंडिया में बैठना है लेकिन यूके में बिजनेस करना है, तो यूके में वेबसाइट को रैंक करना रहेगा आपको, तो आप यहाँ पे डिवाइन डेजर्ट्स डॉट को डॉट यूके बाय कर सकते हो। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में रैंक करना है वेबसाइट को, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या हो सकता है, हाँ, divinedeserts.com.au, एयू मतलब क्या, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप लोगों को रशिया में रैंक करना है तो divinedeserts.ru, रशिया। इसके अलावा .gov होता है, .edu होता है। gov सारे गवर्नमेंट साइट्स के लिए होता है, जैसे आपका पैन कार्ड का वेबसाइट है, गवर्नमेंट का आधार कार्ड का वेबसाइट है, हाँ, आप लोगों को पासपोर्ट निकालना है उसका वेबसाइट है, तो उसके जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया अप्लाई फॉर पासपोर्ट ऑनलाइन, अप्लाई फॉर पासपोर्ट ऑनलाइन बोल दिया। और ये देखिए passport.gov. क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है, .in। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट का है, तो आप लोग .gov.edu ये सारे डोमेन्स आप लोग का बाय नहीं कर सकते हो, ये एक्सटेंशंस आप लोग उनको छोड़ के .gov और .edu, .mil भी होता है। .mil क्या होता है, mil स्टैंड्स फॉर .military, मिलिट्री की जो साइट्स होती है ना उनको mil यूज किया जाता है। तो ये जो गिने चुने एक्सटेंशन है ना, इनको आप नॉर्मली बाय नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज के लिए, हाँ, ये होती है, रिजर्व होती है। तो 3 चीजें देखी आपने, एक होता है डोमेन नेम, होस्टिंग और डोमेन एक्सटेंशन। तो अब मैं गोडैडी पे आता हूँ। गोडैडी पे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको .com नहीं है अवेलेबल, तो हम लोग आपको बाकी के ऑप्शंस अवेलेबल करके देते हैं। .in अवेलेबल है, यहाँ पे
डेजर्ट्स, डिवाइन डेजर्ट्स डॉट मी अवेलेबल है, डिवाइन डैश डेजर्ट्स डॉट कॉम ये अवेलेबल है। और उसके आगे अगर आप देखोगे तो उसका प्राइसिंग दिखा रहा है वो आप लोगों को। अब अगर आपको कोई भी डोमेन बाय करना होगा तो उसको आपको पैसा पे करना पड़ता है, फ्री में तो आपको डोमेन मिलता नहीं है। हाँ, तो ये जो डोमेन का जो पैसा होता है ये आपको हर साल, जैसे आप लोग कोई पॉलिसी निकालते हो हर साल कैसे प्रीमियम पे करते हो, वैसे आप लोगों को डोमेन्स का भी पैसा पे करना पड़ता है। जैसे डिवाइन डेजर्ट डॉट कॉम ये मुझे बाय करना है, मैंने ये देखो ऐड टू कार्ड बोल दिया। ऐड टू कार्ड बोलने के बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। मोनिका, भाग्यश्री, अभिषेक, निकिता जी समझ में आ रहा है? निकिता, मोनिका, यस Yes, नो? sir. Yes. यस सर। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पे बोल दिया कंटिन्यू, मैंने ये डोमेन सिलेक्ट कर लिया है। अब ये डोमेन मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू बोल दिया। कंटिन्यू बोलने के बाद यहाँ पे आगे वो पूछेगा आप लोगों को बाकी की कुछ चीजें आपको बाय करने के, मैंने बोला अभी कुछ नहीं बाय करना है, नो थैंक्स बोल दिया। हाँ हाँ। अब यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू टू कार्ट। अब कंटिन्यू टू कार्ट बोलने के बाद अगर आप चेक करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कितने साल के लिए आपको ये डोमेन बाय करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, देख सकते हो। जितने साल के लिए आपको बाय करना है उतने साल का पैसा पे कर दीजिए। जैसे मुझे 2 साल के लिए बाय करना है, 2 साल के लिए बाय करना है मुझे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है टोटल, 1798, मतलब करीब करीब एवरेजली हर साल को आपको 800-900 रुपए डोमेन का चार्ज लगेगा। 2 साल का 1800 रुपए अगर अभी मैंने पे कर दिया, आई एम रेडी टू पे बोल दिया, तो जैसे अमेजोन पे वगैरह कैसे आप सिर्फ मोबाइल नंबर से ओटीपी आता है और आप लोग अकाउंट में लॉगिन करते हो, वैसे आई एम रेडी टू पे बोलोगे तो यहाँ पे वो आपको मोबाइल नंबर पूछेगा और आप लोगों को ओटीपी आके आपका एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा गोडैडी पे। अभी आपने ये डोमेन, हाँ फ्री में देखिए वेबसाइट, अगर आपके पास, आपका क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली आपके पास एक वेबसाइट है? हाँ बोलो। हाँ गूगल कोई चार गाइस, यहाँ पे सानिया का क्वेश्चन है कि मेरे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है मेरा और मुझे उसको गूगल पे रैंक करना है। गूगल में 2 टाइप की रैंकिंग्स होती है, एक होता है आपका पेड रैंकिंग, जैसे मैं यहाँ पे अभी सर्च करता हूं जैसे डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, ये सर्च किया मैंने, आप लोगों को यहाँ पे रैंकिंग में लाना है, तो ये आपका स्किल होता है, नॉलेज होता है यहाँ पे रैंकिंग। गूगल यहाँ पे रैंक लाने के लिए कोई पैसे नहीं लेता है, लेकिन इसके ऊपर आपने बहुत बार एड्स देखी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया 2 BHK फ्लैट्स, सम फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, सर्च कर लिया 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, और आप लोग देख रहे हो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्पॉन्सर्ड। तो गूगल सर्च में 2 टाइप की लिस्टिंग्स आप लोगों को यहाँ पे दिखती है। पहला लिस्टिंग होता है स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड में आप लोग गूगल को पैसे पे करते हो आपके वेबसाइट को टॉप रैंक में लाने के लिए। और दूसरा होता है आपका एसईओ, एसईओ में आपका नॉलेज होता है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों जो है ये पैसे पे कर रहा है गूगल को अपने वेबसाइट को गूगल में रैंक में लाने के लिए। लेकिन नो ब्रोकर, नो ब्रोकर के ऊपर लिखा है कि स्पॉन्सर नहीं, नो ब्रोकर एसईओ करके वेबसाइट को टॉप में लेके आया है। तो एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मेरे पास मेरे वेबसाइट के लिए सानिया काम करती है, सानिया ने वेबसाइट को मेरा यहाँ पे टॉप पे लाया, मैंने गूगल को कोई पैसा नहीं पे किया, लेकिन इसका सैलरी तो मुझे हर महीना देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको एसईओ का नॉलेज है। लेकिन मेरा वेबसाइट यहाँ पे गूगल के टॉप में आ नहीं रहा है, सानिया ने बोला मुझे कि सर इसको 2-3 महीने लगेगी, मैं काम कर रही हूँ वेबसाइट पे, 2-3 महीने में मैं वेबसाइट को आपके टॉप में लेके आती हूँ। किसी ने सर्च किया ना डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, तो आपका वेबसाइट फर्स्ट पे दिखेगा सर, लेकिन 2-3 महीने लगेंगे। फिर मैं बोलता है 2-3 महीने तक क्या करूं मैं, तो वो बोलती सर 2-3 महीने तक यहाँ पे वेबसाइट आने तक आप क्या करो, गूगल को पैसे पे करो, मैं आपको ये कैंपेन सेट करके देती हूँ। किसी ने सर्च किया तो आपका एड सबसे टॉप में दिखेगा। एक बार आपका वेबसाइट यहाँ पे गूगल में फर्स्ट पे आ गया ना, हम लोग एड को बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है स्ट्रैटेजी? तो फिर यहाँ पे अब सानिया मेरे लिए ये एड रन कर रही है, लेकिन सानिया को भी पगार दे रहा हूं मैं, सैलरी प्लस गूगल को भी पैसे दे रहा हूं मेरी वेबसाइट को रैंकिंग में टॉप में लगाने के लिए, क्योंकि ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, स्पॉन्सर्ड। तो स्पॉन्सर्ड एड में क्या होता है, आपको गूगल को पैसे पे करने पड़ते हैं, प्लस जो बंदा आपके लिए कैंपेन करता है उसका भी सैलरी पे करना पड़ेगा। लेकिन सानिया मेरा वेबसाइट यहाँ पे टॉप में रैंकिंग में ला रही है, इसको कौन सा बोलता है, इसको बोलता है ऑर्गेनिक रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट, ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक रिजल्ट मतलब ये क्या होता है, फ्री, इसमें आपको कहीं भी पैसा देना नहीं पड़ता, ये आपकी नॉलेज के बेसिस पे आप वेबसाइट को कैसे टॉप में लाते हो वो होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेरा ऐड दिखाना चाहता हूँ तो गूगल मुझे बोलेगा पैसा पे करो इसके लिए। हाँ आपका ऐड दिखाएंगे हम लोग, किसी ने आपके ऐड पे क्लिक किया तो आपको चार्ज लगेगा, तो वैसी चीज होती है।
तो अब यहाँ पे हम आते हैं वापस, और ऐड टू कार्ट पे आगे 2 साल के लिए बुक करना है मुझे, या फिर मुझे 1 ही साल के लिए बुक करना है। 1 साल के लिए कितना बोल रहा है वो पैसा, देखते हैं यहाँ पे कार्ट अपडेट हो जाएगा अभी, कितना 949। आज तारीख क्या है, 24 है ना, 24 है ना आज। तो 24 Jan 2024 कब बाई कर रहा हूं मैं ये डोमेन, 24 Jan 2024 में बाई कर रहा हूं। तो ये डोमेन मेरे पास 24 Jan 2025 तक रहेगा। जैसे ही 24 Jan So I have a question. यस, यस यू कैन आस्क। So whenever we create any website, like we create any, so we have to buy this यस, from this site. you don't have only GoDaddy, you have a lot of website from where you can buy domain names, जैसे GoDaddy है, Big Rock है, हाँ, होस्टिंग राजा है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंग राजा, ये होस्टिंग राजा ओपन कर लिया मैंने, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया ब्लू होस्ट। ये सारी वेबसाइट्स पे आप जाके किसी भी वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो डोमेन, उसका कुछ नहीं होता है। ये देखिए होस्टिंग राजा, मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए ये होस्टिंग राजा है, ये है ब्लू होस्ट, लीडिंग वेबसाइट होस्टिंग डोमेन। तो ये सब साइट्स होती है जहां पे जाके आप लोग डोमेन्स चेक कर सकते हो। जैसे ये कौन सा डोमेन है आपका, divinedeserts.com है, इसी डोमेन को चेक करता हूँ होस्टिंग राजा पे, सर्च कर लिया, इसी डोमेन को मैं आके चेक करता हूँ ब्लू होस्ट पे, क्योंकि ब्लू होस्ट ओपन हो रहा है अभी। हाँ ये देखो ब्लू होस्ट ओपन हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। डोमेन सर्च करता हूँ divinehost.com, ये देखो .com यहाँ पे ऑलरेडी दिखा है, सर्च कर लिया, यहाँ पे भी देख रहा हूँ, देखो divinedeserts.in क्या दिख रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या है, अवेलेबल। Available. हाँ divinedeserts.com अवेलेबल, ये सब एजेंट्स होते हैं। हाँ होस्टिंग राजा एजेंट है, GoDaddy एजेंट है, मेन But we only have to pay for these websites. ये हमें पे करना पड़ेगा ना, आपको डोमेन बाय करना है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, अगर आपको इस नाम को बाय करना है तो आपको उसका जो भी पैसा होगा वो पे करना पड़ेगा। हाँ तो ये देखो वर्ल्ड वाइड वेब करके कंपनी होती है, वो एग्जांपल, ये वर्ल्ड वाइड वेब है। ये कौन सी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक कंपनी है। ये कंपनी के पास पूरा ऑथोरिटी होता है डोमेन्स क्रिएट करने का। अभी वही डोमेन आपको GoDaddy पे भी मिल रहा है, वही डोमेन आपको कहाँ पे, होस्टिंग राजा पे भी मिल रहा है, और वही डोमेन आपको ब्लू होस्ट पे भी मिल रहा है। ये सब एजेंट्स है। जैसे डिवाइन डेजर्ट्स जो डोमेन है ना, ये वर्ल्ड वाइड वेब ने बेचा है कितने में, 500 रुपए में। तो GoDaddy 500 रुपए में बाय करके GoDaddy रेट लगाएगा, मैं 600 रुपए में बेचना चाहता हूँ, होस्टिंग राजा बोलेगा मैं 700 में बेचना, और ब्लू होस्ट बोल रहा है मैं 600 रुपए 650 में बेचना चाहता हूँ। आप कहीं से भी वो डोमेन बाय कर सकते हो। हाँ अभी मैंने ये डोमेन होस्टिंग राजा से बाय कर लिया, कौन सा, डिवाइन डेजर्ट। ये लोग सिर्फ बीच में कमीशन कमा रहे, दिख रहा है क्या आपको, उन्होंने कितने में लिया डोमेन, उनको उनको आगे कितना पैसा पे करना है, 500 रुपए। होस्टिंग राजा कितना पैसा कमा रहा है, आपसे 700 लेगा, 700 में से 500 किसका देगा, कौन सी कंपनी को, वर्ल्ड वाइड वेब को, और खुद कितना प्रॉफिट रखेगा, 200। ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है, सिर्फ कितना, 100 रुपए, और ये कितना कमा रहा है, 150। तो अब मैंने होस्टिंग राजा पे आके मैंने बाय कर लिया, रोहित ने ये डोमेन बाय कर लिया। एक बार ये डोमेन मैंने बाय कर लिया तो इस वेबसाइट पे भी फिर वो डोमेन दिखाएगा अनअवेलेबल, इस वेबसाइट पे भी दिखाएगा अनअवेलेबल। समझ में आ रहा है क्या, तो मतलब एक एक ये सब एजेंट्स है, सिंपल। यहाँ पे मोनिका आपका बंगलो है, आपका ये बंगलो है, और ये बंगलो आपको बेचना है 1 करोड़ रुपए में। और यहाँ पे एजेंट है अलग अलग, निकिता एक एजेंट है, निकिता को भी बोल के रखा है आपने कि मुझे बंगलो बेच के दो, जो भी है आपका कमीशन ले लो ऊपर। यहाँ पे आर्या भी एक एजेंट है, और यहाँ पे निकिता भी एक एजेंट है, निकिता पूजा भी एक एजेंट है। पूजा लोगों को निकिता बोल रही है ये बंगले को मैं आपको 1 करोड़ 10 लाख में दिलवा सकती हूँ, 1 करोड़ 10 लाख। आर्या बोल रही मैं 1 करोड़ 20 लाख में दिलवा सकती हूँ, और पूजा बोल रही मैं 1 करोड़ 5 लाख में दिलवा सकती हूँ। अब एक कस्टमर आता है जो निकिता को मिलता है, निकिता ने उसको बोला 1 करोड़ 10 लाख, और उसने वो बंगलो बाय कर लिया। बंगलो बाय कर लिया, निकिता ने कमीशन कितना कमाया बीच में, कितना, 10 लाख रुपए, क्योंकि उन्होंने मोनिका को उन्होंने बाकी का 1 करोड़ रुपए दे दिया। समझ में आ रहा है, तो अब ये बंगला एक बार बिक गया, फिर मैं आर्या को पास जाता हूँ और बोलता हूँ मुझे बंगलो चाहिए, मिलेगा क्या ये बंगला, नहीं, क्योंकि वो बाय हो चुका है। वैसे वर्ल्ड वाइड वेब के पास ये सारी राइट्स होती है, और उनके पास ये डोमेन्स, मतलब ये सब कमीशन एजेंट्स है, आप कहीं से ही बाय कर लो। समझ में आ रहा है अभी आपको, तो वैसे देखो होस्टिंग राजा पे भी वो नाम अवेलेबल है, यहाँ पे ब्लू होस्ट ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दिस डोमेन इज व्हाट अवेलेबल। लेकिन मैंने अभी GoDaddy पे जाके इसको बाय कर लिया, और यहाँ पे जाके आपने रिफ्रेश किया ना, तो यहाँ पे भी दिखेगा नॉट अवेलेबल। गेटिंग यस नो नाउ मोनिका जी, समझ में आ रहा है, Yes. निकिता Yes. जी, हाँ। तो ये ऐसे, अब GoDaddy पे मैंने ये डोमेन 1 साल के लिए बाय कर लिया। 1 साल के बाद जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2025 आ गया, कौन सा डेट आ गया, 1 जनवरी 2025 आ गया। 1 जनवरी 2025 आ गया, मतलब अभी मेरा डोमेन 25 दिन बचे हैं एक्सपायर होने के लिए, बराबर है।
तो गोडैडी की टीम से कॉल्स आना शुरू हो जाएगी, आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाएगी। जैसे आपका एलआईसी का पॉलिसी एक्सपायर होने आ गया, फोन चालू होती, मॅडम तुमची पॉलिसी, आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही, हाँ तुमच्या प्लॅनची वैधता संपत आहे, हाँ कराल क्या, हाँ रिचार्ज करा, त्वरित रिचार्ज करा। तो वैसे आपको कॉल्स ईमेल्स आना शुरू हो जाते कि आपका डोमेन एक्सपायर हो रहा है, उसे आप वापस रिन्यू कीजिए। तो आप लोग डोमेन ऐसे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक बाय कर सकते हो। अब सिर्फ डोमेन बाय करके आपका वेबसाइट लाइव होगा नहीं, आपकी वेबसाइट पे आप लोग कंटेंट ऐड करते हो, इमेजेस ऐड करते हो, वीडियोस ऐड करते हो, फिर इसके लिए आपको लगता है क्या, स्पेस। तो वो स्पेस जो होता है उसको कहा जाता है व्हाट, होस्टिंग, उसे कहा जाता है होस्टिंग। अब गोडैडी, होस्टिंग राजा, ये जो वेबसाइट है ना, ये आपको क्या बोलती है, ये आपको बोलती है कि आप एक काम करो, मैं एग्जांपल देता हूं निकिता, आपको खुद का एक शॉप शुरू करना है और आपने देखा कि शॉप लेने के लिए आपको एक अच्छा लोकेशन लगेगा, फिर शॉप में लोग आते तो उनके लिए पार्किंग का स्लॉट बनाना पड़ेगा, ये सब खर्चा आपको करना पड़ेगा। हाँ, अब आपके जो लोकेशन में आपको शॉप लेना ना, वहीं पे एक ना क्या है, बड़ा क्या है, मॉल है। क्या है, मॉल। मॉल में सारी फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, पार्किंग वगैरह सब ना, सब सेंट्रलाइज एसी बीसी, चकाचक लाइट्स बिट्स, और वहां पे भी शॉप्स अवेलेबल है। तो आपको मॉल में शॉप लेने से फायदा क्या होगा, एक तो सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी आपको, मॉल में वॉक इन लोग भी बहुत आता है, तो आपकी शॉप का विजिबिलिटी भी अच्छा खासा मिल जाएगा। मॉल बोलेगा मुझे आप रेंट पे करो बस, हाँ। आप बाकी का कुछ तो टेंशन मत लो, सिक्योरिटी विक्योरिटी, एसी चालू करना बंद करना, लाइट्स बिट्स, ये सब हम लोग देखेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब हम लोग देखेंगे, आप हमको सिर्फ रेंट पे करो। वैसे ही गोडैडी, बिग रॉक, हाँ ये लोग क्या करते हैं, जैसे आज यहाँ पे ये मेरा फोन है, मेरा फोन अगर गुम जाता है तो यस मुझे फाइनेंशियल लॉस होगा, हाँ मेरा फोन जो है 20,000 25,000 का, ये लॉस हो गया मुझे, लेकिन इसके अंदर डेटा था, मेरे पास 2-3 हजार लोगों के नंबर्स हैं, हाँ मेरे पास फोटोज है, इसमें वीडियोज है बहुत सारे, ये डेटा का मुझे डर नहीं रहेगा क्योंकि मैंने ये सब क्लाउड पे अपलोड किया है। आप लोग भी आपके मोबाइल का डेटा क्लाउड पे रखते हो, दूसरा नया फोन ले लिया आपने, ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दिया, सारा डेटा आ जाता है। वैसे गोडैडी, होस्टिंग राजा, ये ब्लू होस्ट, ये कंपनीज क्या बोलती है पता है क्या, आप खुद का सर्वर लो, ऑफिस में रखो, एसी लगाओ, उसको ठीक तरह से मेंटेन करो, कल उस पर पानी बिन भी गिर गया तो आपका पूरा डेटा जाएगा। तो आप हमारे से होस्टिंग ले लो, हम लोग आपको रेंट पे जगह देते हैं, उस जगह का आप हर महीना हमें पैसा पे करो, रेंट पे करो। तो यहाँ पे गोडैडी पे आता हूं मैं और आपको होस्टिंग दिखाता हूँ। तो इनके पैकेजेस होते हैं, जैसे मैं गोडैडी पे आके यहाँ पे गोडैडी पे आ गया, गोडैडी पे आने के बाद यहाँ पे कहा दिखाई दे रहा है मुझे, यस वेबसाइट एंड व्हाट, क्या लिखा है, होस्टिंग। वेबसाइट होस्टिंग पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये लिखा है व्हाट, वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग पे जब मैं क्लिक करता हूं तो जैसे आप लोगों का रिचार्ज करते हो कैसे प्लान्स होते हैं, 1 GB का डेली, 2 GB का डेली, वैसे गोडैडी आप लोगों को प्लान्स बता रहा है। निकिता जी मुझे बता सकती हो क्या, ये प्लान पे आपको हर महीना कितना रेंटल है और आपको कितना स्पेस मिलने वाला है इसमें, बता सकती हो निकिता जी? Yes, sir. 79 rupees per month होगा ओके, and आपका रेंट कितना है एवरी मंथ, 79 रुपीज का रेंट पे करना है आपको एवरी मंथ, और इसमें आपको कितनी स्पेस मिलेगी? 10 GB स्टोरेज मिलेगा सर। वेरी गुड, मतलब 10 GB तक का डेटा आपका वेबसाइट पे ये हैंडल कर पाएगा, ये प्लान 10 GB का है। आपका वेबसाइट बहुत बड़ा है, तो आपको दूसरा प्लान कौन सा बोल रहे हो लोग, 200 रुपये हर महीना पे करो, उसमें कितना मिलेगा आपको, 25 GB मिलेगा। आपको उससे भी ज्यादा जगह चाहिए, आप 259 रुपीज एवरी मंथ पे करो, आपको कितना जीबी मिलेगा, 50 GB स्पेस मिलेगा। तो सिंपल, आपको जितना स्पेस रिक्वायर्ड है उतना का आप स्पेस ले सकते हो, उतने का प्लान ले सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपने 200 का प्लान ले लिया तो आपको हर महीना 200 के प्लान के साथ ही जाना है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 25 GB का जगह है, जरूरी नहीं, मेरा वेबसाइट तो 1 GB का है, अगले महीने में आप वापस प्लान 79 रुपीज पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो प्लान्स है, ये प्लान में आप देख सकते हो, आप इसमें 80 रुपए पे करो, आपको 10 GB मिलेगा, और आपको एक वेबसाइट के लिए वो 10 GB यूज करना है, दूसरी वेबसाइट नहीं ऐड कर सकते हो। कितना रैम मिल रहा है आपको इसके अंदर, कितना, 512 रैम मिल रहा है आपको, 512 रैम मिल रहा है। मतलब सिंपल है, आप लोग जब लैपटॉप बाय करते हो, मोबाइल बाय करते हो, तो आप जब स्पेसिफिकेशन देखते हो ना, मोबाइल का स्पीड कौन सी चीज पर डिपेंड होता है, उसके अंदर रैम कितना है, लैपटॉप का स्पीड कौन सी चीज पर डिपेंड होता है, उसका रैम कितना है। तो यहाँ पे जितना हाई कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आप लोगों का ये जो होस्टिंग का, उतना फास्ट आपका वेबसाइट ओपन होता है।
ये भी रैंकिंग फैक्टर होता है। आपका खुद का एक्सपीरियंस हुआ होगा ये, आप किसी वेबसाइट को ओपन करने जाते हो और बहुत स्लो ओपन हो रहा है, हम लोग वो वैसी वेबसाइट को बंद कर देते हैं और दूसरे किसी वेबसाइट को चूज करते हैं। तो फिर वेबसाइट का जो स्पीड होता है ना ओपन होने का, वो आपके होस्टिंग पे डिपेंड होता है। जितना अच्छा होस्टिंग आपका, उतना आपके वेबसाइट का स्पीड उतना अच्छा होगा। तो 512, इसमें वो क्या बोल रहे हैं, 25 GB स्पेस मिलेगा आप लोगों को। शेयर्ड सीपीयू और शेयर्ड रैम होगा, मतलब एक ही रैम पे बहुत सारी वेबसाइट, मतलब शेयरिंग बेसिस पे होगा। शेयरिंग बेसिस पे मतलब एक ही रैम होगा, उस पे आर्या का भी वेबसाइट है, पूजा का भी है, रोहित का भी है, सानिया का भी है, निकिता का भी है। सब लोग उस रैम की को ये पुल करे, उसका मेमोरी पुल कर रहा है। एकदम अचानक से निकिता की वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोग आ गए तो बाकी की सबकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि निकिता पूरा रैम को खींच रही। तो ये शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स होते हैं जिसमें इसीलिए आपको इतना कम। जैसे आपके बिल्डिंग में एक इंटरनेट का लाइन आता है, एक बॉक्स बिटा होता है इंटरनेट का, उसमें से सबको लाइन जाता है, तो वो एक शेयर्ड लाइन होता है। मान लीजिए उसको 50 Mbps का स्पीड आ रहा है, वो बिल्डिंग में बिटाने के बाद में वो 10 घरों में लाइन जाएगा, तो 50 Mbps पूरा डिवाइड हो गया। तो वैसे ये प्लान्स होते हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड प्लान भी होती है, मतलब मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे खुद के कंप्यूटर, मेरे खुद के वेबसाइट को 1 GB का रैम चाहिए, तो फिर इसमें और भी पैकेजेस है आप लोगों को, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी साइट्स के लिए होता है। एक मिनट, ये क्या हैंग क्यों हो गया, एक मिनट। अब यहां पे आता हूं मैं होस्टिंग राजा पे। होस्टिंग राजा के भी प्लान दिख रहा है क्या, होस्टिंग, वो लोग भी होस्टिंग प्रोवाइड करते, दिख रहा है, दिख रहा है, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग पे क्लिक कर लिया मैंने और होस्टिंग राजा के प्लान देख रहा हूं। तो होस्टिंग राजा के प्लान आप चेक कर सकते हो। उल्टा देखो इनका, 85 रुपीज पर मंथ। कितना स्पेस दे रहे हैं, कितना, 100 GB। यहां पे देखोगे गाइस, क्या लिखा है ये, व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज एसएसएल सर्टिफिकेट, ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। एसएसएल सर्टिफिकेट ये वेबसाइट को बहुत सिक्योर रखता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन कर ली ना, वेबसाइट ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे, मैंने माउस ओवर किया ना तो व्यू वेबसाइट इंफॉर्मेशन दिखेगा, इस पर क्लिक किया ना तो क्या लिखा है, कनेक्शन टू दिस साइट इज व्हाट व्हाट सिक्योर। मतलब ये वेबसाइट एकदम हाईली सिक्योर्ड है। कोई भी मालवेयर अटैक, कोई भी टॉर्जन अटैक, कोई भी बंदा इस वेबसाइट पे आके इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश अगर करता रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये वेबसाइट एकदम सिक्योर्ड है। और सिक्योर्ड वेबसाइट रखने के लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेट लगता है, एसएसएल। अब मुझे बताइए, आप लोग अगर होस्टिंग राजा का ये प्लान बाय करते हो तो उसके अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट आ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए पैसे पे करने की जरूरत है क्या, नहीं है। कितना स्पेस मिल रहा है आपको, 100 GB। यहाँ पे ये प्लान है 185 रुपीज पर मंथ का, जिसमें कितना है, 120 GB स्पेस। आप लोग 5 वेबसाइट से स्पेस में बना सकते हो। और आपको कितना स्पेस ये मिल रहा है, एसएसएल मिल रहा है इसके साथ, यस मिल रहा है आपको। हाँ, यहाँ पे 239 का पैकेज है जिसमें आपको अनलिमिटेड स्पेस है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स आप लोग अपलोड कर सकते हो, 1 GB का रैम है आपको इसमें, और आप लोगों को यहाँ पे फ्री व्हाट है। तो ऐसे आप लोगों के पास बहुत सारा चॉइस होता है। जैसे मैं ये होस्टिंग ब्लूहोस्ट पे आ गया, इसमें भी दिख रहा है आपको, है शेयर होस्टिंग। और दूसरा कौन सा है, कौन सा है, डेडिकेटेड। शेयर मतलब आपको एक ही रैम मिलेगा, वही रैम 10 वेबसाइट यूज कर सकती है। डेडिकेटेड मतलब एक रैम आपको मिलेगा ना, वो रैम सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट को। दोनों पैकेजेस देखते हैं, ये वाला और ये वाला, कौन सा सस्ता रहेगा, कौन सा महंगा रहेगा, शेयर वाला सस्ता रहेगा या महंगा रहेगा, या डेडिकेटेड वाला सस्ता रहेगा महंगा रहेगा, बोलो। डेडिकेटेड का क्या रहेगा, महंगा या सस्ता, डेडिकेटेड सस्ता रहेगा और शेयर वाला महंगा रहेगा, देखते हैं चलो। ये कौन सा होस्टिंग है, कौन सा लिखा है, कौन सा लिखा है, शेयर, शेयर होस्टिंग। अब शेयर होस्टिंग में उनके प्लान स्टार्ट हो रहे हैं। उनका प्लान जो है, ये देखिए, बेसिक प्लान है। यहाँ पे एक वेबसाइट के लिए कितना स्पेस है बोल रहा है, 50 GB। और इसका यहाँ पे प्राइसिंग कितना दिखा रहा है बोलो। जैसे यहाँ पे अभी उन्होंने प्राइसिंग नहीं दिखाया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया मैंने नॉर्मली, चलो मैंने सिलेक्ट कर लिया बेसिक प्लान। बेसिक प्लान सेलेक्ट करने के बाद अब ये देखो बहुत सारी चीजें चल जाने दीजिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो ये प्लान कितने का है, 85। लेकिन ये कौन सा प्लान है उनका, उनका शेड है, क्या लिखा है, कौन सा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये दिख रहा है, क्या लिखा है, क्या, डेडिकेटेड। अब डेडिकेटेड सर्वर का प्लान का प्राइसिंग देखते हैं। डेडिकेटेड सर्वर पे आ गया, गेट अ पावरफुल डेडिकेटेड सर्वर, यहाँ पे आ गया। ये देखिए दिख रहा है ये कितना, 3299 रुपीज पर मंथ। और ये देखो शेयर में कितना है। तो डेडिकेटेड समझ में आ रहा है, डेडिकेटेड में बोल रहा है आपको 512 GB स्पेस, एक स्पेशल सीपीयू 4 कोर, 6 GB का क्या मिलेगा, रैम मिलेगा आप लोगों को इसमें, फ्री एसएसएल और ये बाकी की भी चीजें बहुत सारी है जो अभी आपको समझ में नहीं आएगी। तो लेकिन प्राइस कितना हो गया,
इसके ये देखो शेड वाला कितना है 85 रुपीज और ये कितना है 3000। तो कितना फर्क है देख सकते हो क्या आप लोग। अभी देखिए ये वेबसाइट गाइस, यहाँ पे आर्या क्वेश्चन पूछ रही कि कौन सा प्लान बेस्ट होता है। सिंपल, डिपेंड करता है आपके वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आता है, आपके वेबसाइट पे कितने लोग रोज विजिट करता है, उस पे भी डिपेंड करता है होस्टिंग। नॉर्मली मान लीजिए आपके वेबसाइट पे रोज के 50-100 लोग आ रहे हैं तो आपके लिए ये प्लान सफिशिएंट हो गया। लेकिन आपके वेबसाइट पे रोज के 500-1000 लोग आ रहे हैं तो जाके आप लोग ये प्लान ले सकते हो। नॉर्मली 50-100 लोगों के लिए, मेरे वेबसाइट पे रोज के 100 लोग आते हैं, 100-150 लोग विजिट करते हैं मेरे वेबसाइट। तो मैंने थोड़ा सा अच्छा प्लान लिया है क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता वेबसाइट का। तो मेरा जो प्लान है ना उसका प्राइसिंग 300 रुपये पर मंथ का है। लेकिन कोई ई कॉमर्स साइट है जिसपे 800-1000 लोग रोज के आते हैं तो वो ये ले सकते हैं। जिस वेबसाइट पे रोज के 5-10 हजार लोग आते हैं वो ये प्लान ले सकते हैं। जिस वेबसाइट पे रोज के 25-30 हजार लोग आते हैं वो ये प्लान ले सकते हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगी। नॉर्मली ये काम डेवलपर्स का होता है, कंपनी ओनर्स का होता है, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे GoDaddy पे आता हूँ मैं। GoDaddy के पास भी देखोगे यहाँ पे तो ये वेब होस्टिंग है, और यहाँ पे देखोगे ना तो ये दिख रहा है क्या, कौन सा है, डेडिकेटेड सर्वर को भी ओपन कर लेता हूँ और वेब होस्टिंग को भी ओपन कर लेता हूँ। दोनों के प्लान्स चेक करो। ये कौन सा है डेडिकेटेड सर्वर, ये कौन सा है वेब होस्टिंग शेड वाला। शेड वाला प्लान देखोगे तो कितने से चालू हो रहा है, और डेडिकेटेड सर्वर का प्लान देखते हो तो कितने से चालू हो रहा है, दिख रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या आपको फर्क अभी। हाँ, इसमें आप लोगों को कितना जीबी रैम, 32 GB इंटेल Xenon, ये तो ये प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन है पूरा। तो एकदम बड़ी साइट्स के लिए, हाँ, जो वेबसाइट पे रोज का 15,000 20,000 25,000 ट्रैफिक आता है, जिस वेबसाइट पे हजारों प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए ये सब प्लान है। छोटा साइड है, 15-20 प्रोडक्ट बेच रहा है, हाँ, चार छोटा कोर्स बेच रहा है, 4-5 कोर्सेज का वेबसाइट है, हाँ, छोटा ब्यूटी पार्लर का साइड है, 10-12 अलग 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 केक्स के पेजेस है आपकी वेबसाइट पे, योगा जुम्बा का क्लासेस चला रहे, बहुत हो गया ये 79 रुपीज। अभी निकिता जी मुझे बताइए, आपका वेबसाइट आप बना रहे हो, आपकी कंपनी का वेबसाइट है ही नहीं क्या निकिता? निकिता कुछ बोल ही नहीं रही है। यस सर, यस सर। तो आपकी कंपनी का वेबसाइट है या नहीं? यस सर है। है। अभी लॉन्च नहीं हुआ है but है। तो अभी आपके वेबसाइट पे अलग अलग कितनी सर्विसेज है, मतलब जैसे मेरे वेबसाइट पे 3 कोर्सेज है, डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर्स। वैसे आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स कितने, नॉर्मली सर 5-10 अभी प्रोडक्ट्स तक, अगर हो गए ना। हाँ। यस सर, अभी तक आई हैव लिस्टेड 50 प्रोडक्ट्स। हम्म तो आपको एक अंदाजा दे के रखता हूँ, नॉर्मली 5-10 प्रोडक्ट्स का वेबसाइट होगा ना तो आप लोग ये बेसिक प्लान के साथ चाहिए, कुछ जरूरत नहीं ओके। आपको इतना, लेकिन आपके सर माय वेबसाइट पे विल बी समवेयर अराउंड 200 प्रोडक्ट्स। 200 प्रोडक्ट्स है। देखिए गाइस 200 प्रोडक्ट्स है, तो 200 प्रोडक्ट्स के लिए आप कोई अच्छा प्लान ले सकते हो। यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर तो लेने की जरूरत नहीं है, इसमें और एक ऑप्शन होता है, ये कौन सा है, VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये VPS भी बहुत अच्छा प्लान ये देता है आप लोगों को, क्या बोलता है, अच्छा खासा स्पीड देता है। इसमें देखो दिख रहा है क्या? कितना है, 649 रुपीज पर मंथ। इसमें आपको कितना मिलेगा, एक सीपीयू और कितना जीबी रैम, 2 2 GB GB। रैम। तो ये प्लान आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। मैं आपको और एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसका नाम है होस्टिंगर। कौन सा वेबसाइट, होस्टिंगर। तो ये वेबसाइट भी आप चेक करके रख सकते हो, इस पे बहुत कम पैसे में आपको अच्छे अच्छे प्लान मिलते हैं और बहुत ही अच्छा सर्विस है इनका। ये देखोगे होस्टिंग प्लान दिख रहा है, यस सर। होस्टिंग प्लान पे मैं आता हूँ, और होस्टिंग प्लान पे अगर मैं चेक करता हूँ, आई कम ओवर हियर, और मैंने होस्टिंग प्लान पे क्लिक कर लिया। ये देखो क्लाउड होस्टिंग भी है उनके पास, VPS होस्टिंग भी है उनके पास। मैंने VPS होस्टिंग क्लिक कर लिया। VPS होस्टिंग में अगर आप देखोगे तो उनके पास कब से कितने से प्लान चल रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ये देखो पहला प्लान कौन सा है उनका, 599, 899। इसमें अगर आप देखोगे तो एक सीपीयू कितना रैम, 4 GB। इसमें 2 CPU कितना रैम, 8 GB। 4 CPU कितना रैम, 16 GB। तो मेरे हिसाब से 20 प्रोडक्ट की वेबसाइट के लिए ये प्लान आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा, 449 रुपीज पर मंथ वाला। तो निकिता जी आपको जब भी लगेगा आप मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करता हूँ उस चीजों में। तो अब यहाँ पे डोमेन इज द नेम ऑफ द वेबसाइट, समझ में आ रहा है, होस्टिंग इज द व्हाट, स्पेस। जितना आपका होस्टिंग स्ट्रॉन्ग उतना वेबसाइट का लोडिंग स्पीड एकदम फास्ट। डोमेन एक्सटेंशन .com, .edu, .org, .in, ये सारे हो गए डोमेन के एक्सटेंशंस। SSL सर्टिफिकेट्स मतलब क्या होता है, आप जब होस्टिंग बाय करते हो उसी के साथ आपको SSL सर्टिफिकेट्स मिलता है जो आपके वेबसाइट को बहुत सिक्योर रखता है। जैसे यहाँ पे
अरे आपका जो केक का वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपने पेमेंट का ऑप्शन रखा है, लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करके, डेबिट कार्ड यूज करके, उनका बैंक अकाउंट यूज करके, तो इन्फॉर्मेशन बहुत सिक्योर रहनी चाहिए ना। तो ये सब सारी चीजों के लिए आपका कौन सा सर्टिफिकेट होता है, विच वन, एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। अब कोई भी वेबसाइट, जैसे मैंने इस वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, कनेक्शन इज सिक्योर, इस पे क्लिक किया तो ये देखो सर्टिफिकेट क्या लिखा है, इज व्हाट, वैलिड। इस पे क्लिक किया तो आप लोगों को दिखेगा ये सर्टिफिकेट कब इश्यू किया था, वेडनेसडे अक्टूबर 11 2023 को इश्यू किया था, और ये एक्सपायर कब हो रहा है, नवंबर 11 2024 में ये सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है। तो जैसे आपका होस्टिंग डोमेन रिन्यू करना पड़ता है, वैसे आपको एसएसएल भी हर साल रिन्यू, मतलब डोमेन भी आपको रिन्यू करना पड़ेगा हर साल, होस्टिंग का भी प्लान, क्योंकि होस्टिंग के प्लान भी आप लोग बाय करते हो। जैसे मैंने ये प्लान बाय करने का डिसाइड कर लिया, कहाँ पे गया, ये वाला ऐड टू कार्ट बोला मैंने, ऐड टू कार्ट बोल दिया, और ऐड टू कार्ट बोलने के बाद आप चेक करते हो, यहाँ पे वो पूछ रहा है आपको कितने महीने के लिए, दिख रहा है क्या आपको, मैंने 24 मंथ्स बोल दिया, 24 मंथ्स का जितना भी पैसा होगा इतना मुझे पे करना पड़ेगा। मैंने होस्टिंग ले लिया 2 साल के लिए, डोमेन ले लिया 2 साल के लिए, एसएसएल भी उसके साथ 2 साल के लिए आ जाएगा। नॉर्मली होस्टिंग प्लान के साथ एसएसएल आता है, आपको उसके लिए अलग सा पैसा देने की जरूरत पड़ती नहीं है। सो गाइस, आप लोगों को यहां तक डोमेन समझ में आ रहा है, होस्टिंग समझ में आ रहा है, डोमेन एक्सटेंशन एसएसएल। मैंने आप लोगों को अभी चैट जीपीटी भी दिखाया, जिसके थ्रू आप लोगों ने केक शॉप के लिए ऑनलाइन क्या डोमेन नेम्स सजेस्ट किए। अब मैं एक छोटा सा टास्क आप लोगों को देने वाला हूं। तो टास्क में यहाँ पे कोई भी ये टास्क कर सकता है। मैं सलीमा को, सलीमा ना, सानिया, मैं सानिया को आगे बोलूंगा, सानिया जी आपको यहाँ पे टास्क क्या है, क्या क्या है मैं बताऊंगा। गाइस, डोमेन का एज भी होता है। डोमेन का एज मतलब क्या चीज होती है, जैसे हमारा एज होता है, मैं बोलूंगा मेरा एज 37 है, 35 है, 33 है, 32, आप बोलोगे मेरा एज 20 है, 20 है, 25। तो वैसे डोमेन का एज भी होता है, जितना पुराना डोमेन उतना उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो डोमेन का एज चेक करने के लिए आप गूगल पे जा सकते हो, ये सब टूल भी आपको सिखाएंगे। डोमेन एज चेकर, यहाँ पे आके ये वेबसाइट आ रहा है डुप्लीकेट चेकर, इस वेबसाइट पे मैंने क्लिक कर लिया। मुझे देखना है आईसीआईसीआई बैंक कितना पुराना वेबसाइट, मैंने ICICIbank.com को कॉपी कर लिया, और मैं डोमेन एज चेकर पे आके यहाँ पे डोमेन को पेस्ट कर देता हूँ और बोलता हूँ चेक व्हाट, यस, चेक डोमेन एज बोल दिया मैंने। और अब यहाँ पे ये टूल डोमेन का एज चेक करके आपको बता देगा। गाइस, आईसीआईसीआई बैंक कब शुरू किया था ये डोमेन, 1996 में, और आज इस डोमेन का कितना साल हुए, कितना, 27 ईयर्स 6 मंथ्स 7 डेज का ये डोमेन हो चुका है। इन्होंने एक डोमेन कब तक खरीद के रखा है, 2026 तक उन्होंने इस डोमेन को रिन्यू करके रख दिया है। हाँ, आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो ये सब चीजें आपने देखी। अभी आपको यहाँ पे 3 टास्क करने हैं। जैसे यहाँ पे मेरा योगा क्लासेस का बिजनेस है, तो योगा क्लासेस के लिए आप लोग मुझे कोई डोमेन नेम सजेस्ट करोगे यूजिंग चैट जीपीटी टूल। फिर उसमें से कोई भी एक नाम सजेस्ट करने के बाद वो डोमेन जाके आप लोग चेक करोगे, हाँ, GoDaddy पे, कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं, डोमेन अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट है वीना वर्ल्ड, वीनावर्ल्ड.com, वीनावर्ल्ड.com का आप लोग बताओगे डोमेन एज क्या है, और इस वेबसाइट का एसएसएल सर्टिफिकेट कब एक्सपायर हो रहा है। ये इतना टास्क आप लोग करोगे। तो यहाँ पे सानिया जी आप आ सकते हो आगे। योगा क्लासेस के लिए आपको चैट जीपीटी यूज करके एक डोमेन नेम सजेस्ट करना है, वही डोमेन आप GoDaddy पे चेक करोगे अवेलेबल है क्या, रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो दूसरा कोई डोमेन आप